हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। दीपक और सुमन की शादी को 6 महीने हो गए थे। दीपक पढ़ा लिखा, स्मार्ट और एक अच्छी कंपनी में काम करता था। सुमन सीधी सादी, समझदार और कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो घर के कार्यों में एकदम कुशल थी। दीपक हमेशा सुमन से उखड़ा उखड़ा रहता था क्योंकि वो उसके जितनी पढ़ी लिखी नहीं थी। सुनिए जी, आपके नहाने का पानी रख दिया है, आप नहा लीजिए। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है। और तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। दीपक नहाकर ऑफिस के लिए तैयार होकर आता है। जैसे ही सुमन उसके लिए नाश्ता लगाती है। यह क्या, नाश्ते में आलू के परांठे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे नाश्ते में टोस्ट, ब्रेड, बटर या फिर एग ही चाहिए। ये जहरीला वाला खाना तुम ही खाओ। वो ब्रेड बटर और अंडे खत्म हो गए थे, आज आप यही खा लीजिए ना, कल से आपके लिए वही बना दूंगी। खत्म हो गए थे तो बाजार से ले आती। इतना भी ध्यान नहीं रख सकती तुम सारा दिन घर में रहकर कि घर में क्या पड़ा है और क्या नहीं। जी, वो कल साफ सफाई करते समय मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए थोड़ी कमर में चोट लग गई थी। पर मैं आज आपके लिए सारा सामान ले आऊंगी। बस बस, ये बहाने बनाने बंद करो। और ये नाश्ता भी तुम ही खा लेना, मैं ऑफिस में ही खा लूंगा कुछ। दीपक गुस्से में ऑफिस चला जाता है और सुमन वहीं पर बैठी बैठी रोती रहती है। शाम को जब दीपक ऑफिस से घर वापस आता है, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने आपकी पसंद के छोले चावल बनाए हैं। मुझे भूख नहीं है, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर से खाकर आया हूँ। तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना खाके मुझे अपने मुंह का टेस्ट खराब नहीं करना। दीपक अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और सुमन अपने बुझे मन से सब कुछ समेटने में लग जाती है। कुछ दिन बाद आज सुमन बहुत खुश है क्योंकि आज पूनम के सास ससुर आ रहे हैं जो सुमन को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। दीपक उनको स्टेशन से घर लेकर आता है। कैसी हो सुमन बिटिया, तुम्हें देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी। बिटिया, कुछ उदास लग रही हो। दीपक तुम्हारा ध्यान तो रखता है ना। यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी तो नहीं है ना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, पापा जी, दीपक तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मैं तो बहुत मजे में हूँ, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और अब तो आप लोग भी आ गए हैं तो ना मजा दोगुना हो जाएगा। मेरे मम्मी पापा को अभी तक तुमने यही खड़ा कर रखा है। कोई चाय नाश्ता भी नहीं दिया तुमने। पूरा दिन यही खड़ा रखने का इरादा है क्या तुम्हारा? ऐसा नहीं है जी, आज तो बल्कि मैंने सब कुछ मम्मी जी और पापा जी की पसंद का ही बनाया है। मम्मी जी की पसंद की खीर और पूरी और पापा जी की पसंद के मालपूड़े बनाए हैं आज मैंने। बस बस, ठीक है, अब ज्यादा बहाने मत बनाओ और जाओ जल्दी से मम्मी पापा के लिए खाना लगा दो। आइए मम्मी पापा, अंदर चलिए, सफर में थक गए होंगे ना आप। सुमन सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। मम्मी जी, पापा जी, ये लीजिए चाय के साथ गरम गरम कचौरियाँ, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। सुमन की बात सुनकर सुमन के ससुर कहते हैं। अरे वाह, कचौरियों की खुशबू से तो मन प्रसन्न हो गया। सच में बिटिया, गांव में हम तुम्हारे हाथ का खाना बहुत याद करते हैं। मम्मी पापा, आप आराम से चाय नाश्ता कीजिए, मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। हाँ हाँ बेटा, तू आराम से ऑफिस जा और अपना काम कर। हम तो आराम से सुमन बिटिया के साथ समय बिताएंगे। सास ससुर के साथ सुमन के दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन दीपक के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आ रहा था। वो किसी न किसी बात को लेकर सुमन को हमेशा नीचा दिखाता रहता था। लेकिन सास ससुर से दीपक का ये व्यवहार छिपा नहीं था। एक दिन वो सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी ये कैसे सब्जी बनाई है, इतना तेज नमक? कोई काम ठीक से नहीं कर सकती तुम? अरे बेटा, आज सब्जी सुमन ने नहीं मैंने बनाई है। सुमन की आज तबीयत ठीक नहीं है तो खाना मैंने बना दिया। क्या? माँ, आप काम कर रही थी और ये महारानी आराम कर रही थी?
अरे नहीं बेटा, सुमन बेटी तो हमारी बहुत सेवा करती है, सारा दिन काम करती रहती है और सारा दिन काम करके इतना थक जाती है लेकिन उफ तक नहीं करती। जी वो आज थोड़ा हल्का बुखार था और फिर ज्यादा हो गया था और वीकनेस भी बहुत ज्यादा फील हो रही थी। बस बस बहाने मत बनाओ तुम। बचना है तुम्हें काम से बस। है दीपक, जब से हम यहाँ पर आए हैं हम तुम्हारा बहू के प्रति बुरा व्यवहार देख रहे हैं। बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती है लेकिन तुमको इसकी कदर ही नहीं है। तुमने मेरे खिलाफ मेरे मम्मी पापा को भड़का भी दिया। बस करो तुम। और सुमन बिटिया, तुम अपना सामान पैक कर लो, तुम कल सुबह ही हमारे साथ गांव चल रही हो। जब तक इसको तुम्हारी कदर नहीं हो जाती तुम हमारे साथ गांव ही रहोगी। अगले दिन ही सुमन अपने सास ससुर के साथ गांव चली जाती है और दीपक अकेला रह जाता है। अब दीपक को हर रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाता है क्योंकि उसे अब घर का काम भी करना पड़ता है, जिस वजह से उसको अपने बॉस से बहुत डांट पड़ती थी और वो अपना काम भी सही से नहीं कर पाता था। काश सुमन यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लेती थी वो, लेकिन मैंने भी कभी उसकी अच्छाई देखी ही नहीं। दीपक अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए अगले दिन की सुबह पहली गाड़ी से ही वो गांव चला जाता है। सुमन उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसके माता पिता भी दीपक के प्रायश्चित पर बहुत खुश हो जाते हैं।